पत्नी की मां को मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल आगे कुछ और अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन बात दूसरी खबर की भी कर लेते हैं। दिल्ली के पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर मामले में गिरफ्तार 72 वर्षीय तांत्रिक कमरुद्दीन उर्फ बाबा से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ के दौरान जरा भी पछतावा नहीं दिखाया और वो लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूछताछ में कमरुद्दीन की काली दुनिया के बारे में कई सनसनीखेज खुलासे हुए और इसी से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। कमरुद्दीन के पास से तंत्र साधना का सामान बरामद हुआ है। जिन बुलाने का दावा करता था कमरुद्दीन और 2010 में अपने गुरु से इसने रहस्यमयी प्रथा सीखी थी तंत्र मंत्र की, जो पुलिस को शुरुआती जानकारी मिली है। पुलिस का कहना है कि कमरुद्दीन मियां का पहला शिकार राजस्थान का एक दंपति था जो संतान न होने पर उसके संपर्क में आए। जानकारी के मुताबिक उसके कहने पर पति ने पत्नी की हत्या की। वो अपने ट्रकों में बेसन के लड्डू और अंडों का इस्तेमाल करता था और अब तक 3 मामलों में अपना हाथ होने की बात कबूल चुका है। हालांकि जांच में और भी पीड़ित होने के संकेत मिले हैं। अब तक पता चला कि उसके ज्यादातर क्लाइंट्स दिल्ली और उत्तर प्रदेश से थे। और अब आपको बताते हैं कमरुद्दीन कैसे लोगों को अपना शिकार बनाता था और पुलिस की जांच में उसके पास से क्या कुछ खुलासे हुए हैं। निजी समस्याओं के लिए कमरुद्दीन के पास लोग आते थे। पैसों के अलावा निजी समस्या के भी समाधान का दावा ये करता था तंत्र मंत्र के जरिए, जैसे कि संतान न होने पर इलाज का दावा करता था। ये तांत्रिक था, तंत्र मंत्र करता था, लोगों को स्टैमिना बढ़ाने का पेस्ट देता था। कमरुद्दीन स्पर्म काउंट बढ़ाने का पेस्ट सप्लाई करता था। कमरुद्दीन के पास से तंत्र मंत्र का भी सामान बरामद हुआ है। तांत्रिक का पहला शिकार राजस्थान के एक दंपति थे। संतान न होने पर कमरुद्दीन के पास ये लोग पहुंचे और कमरुद्दीन के कहने पर पति ने यहां पत्नी की हत्या कर दी। और ऐसे कोई एक केस नहीं, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। जो लोग इसके संपर्क में आए वो कैसे इसकी काली दुनिया का शिकार बनते चले गए। दिल्ली चलते हैं आपको लेकर हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा इस खबर पर और अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, जो काम बड़े बड़े डॉक्टर्स कर पाने में बड़ा चैलेंजिंग उनको लगता है, वो काम तंत्र मंत्र का ऐसा खिलाड़ी कमरुद्दीन दावा करता है। अंधविश्वास की चपेट में लोग भी आ जाते हैं और इस हद तक कि उनकी मौत भी हो जाती है। ऐसे एक मामले नहीं, अब कितने मामलों का खुलासा हो रहा है कमरुद्दीन कांड में? जी बिल्कुल, कई ऐसे मामले हैं जिनके बारे में अभी पुलिस को पता चला है, जिसकी जांच की जा रही है और ये पीड़ितों कितने पीड़ित है कमरुद्दीन के, इसके बारे में फिलहाल जानकारी इकट्ठा की जा रही है। लेकिन जहां तक कमरुद्दीन की बात की जाए तो लगातार वो दावा करता था कि उसके पास हर मर्ज की दवा है। न सिर्फ धन वर्षा, अगर किसी को संतान नहीं हो रहा है या कोई और किसी समस्या से जूझ रहा है तो उसके पास इसकी दवा है, इसका इलाज है और वो तंत्र मंत्र के जरिए जो है वो इलाज करने का दावा करता था। जांच के दौरान ये पता चला है कि साल 2010 में उसने अपने गुरु से तंत्र मंत्र जैसी कथित शिक्षा जो है वो उसने ली और उसके बाद से ही वो लगातार लोगों को अपने झांसे में लेता था। एक दंपत्ति को भी झांसे में लेने की बात सामने आई जांच के दौरान और ये पता चला कि किस तरीके से उसके कहने पर पति ने पत्नी के खिलाफ जो है पत्नी को कहीं न कहीं मार डाला। तो जाहिर तौर पर इस तरीके की कई ऐसे मामले हैं जो अब पुलिस के सामने आ रहे हैं। पुलिस लगातार जांच कर रही है और पुलिस का ये कहना है कि कमरुद्दीन के शिकार जो हैं वो काफी संख्या में लोग हो सकते हैं। इतना ही नहीं, परिवार की संलिप्तता के बारे में भी जांच की जा रही है, क्योंकि ये बड़ी बात है कि आखिरकार कमरुद्दीन क्या ये तमाम चीजें अकेले करता था या उसके साथ कुछ और लोग शामिल थे। इसी वजह से पुलिस जो है उसके परिवार के कुछ लोगों से भी पूछताछ कर रही है। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये भी पता चला है कि कमरुद्दीन जो है अपने शिकार को अपने झांसे में लेने के लिए बाकायदा डराता था। इतना ही नहीं, इलाके के जो लोग हैं शिकार होते कौन थे, इसके संपर्क में आते कैसे थे, क्या विशेष वर्ग के लोगों को ये टारगेट करता था? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं अनुज, जिस पर मैं आगे भी आपसे अपडेट्स लूंगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ा जो अपडेट आ रहा है, जरा ये दर्शकों को बता देते हैं। कमरुद्दीन से जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। लड्डू और अंडों का इस्तेमाल इसने किया था। टोटकों के लिए ये लड्डू और अंडों का इस्तेमाल करता था जिसमें जहर मिला होता था और सोचिए इसी से इन लोगों की मौत हो जाती थी। फिलहाल इस मामले की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को अहम जानकारी मिली है।
पुलिस के मुताबिक कमरुद्दीन अपने क्लाइंट के साथ तंत्र मंत्र साधना करता था और वो अपने क्लाइंट्स को लड्डू और अंडे खिलाकर उनकी समस्याओं के समाधान का दावा करता था। पुलिस के मुताबिक बरामद निजी सामान से संकेत मिला कि पीड़ित लक्ष्मी और शिव नरेश भी उसके किसी तरह की तांत्रिक प्रथाओं को लेकर संपर्क में थे। अब देखिए, कमरुद्दीन के जो लोग शिकार बने, अब तक 3 केसेस तो सामने आ गए, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक में, और ये सभी लोग हिंदू समुदाय से ही हैं। लेकिन कमरुद्दीन के कैसे ये शिकंजे में फंस गए और तंत्र मंत्र का शिकार हो गए, ये समझने वाली बात है। तांत्रिक कमरुद्दीन का नेटवर्क सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं था। पुलिस के मुताबिक उसने कई राज्यों में अपने तंत्र मंत्र का जाल फैलाया था और कई राज्यों में उस पर हत्या का भी आरोप है। तांत्रिक कमरुद्दीन ने दिल्ली में 3 हत्या के मामले में आरोपी पाया गया। पीरागढ़ी इलाके में हाल फिलहाल में जो शव मिले, रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी नाम की एक महिला का शव बरामद हुआ था। आरोप है कि इन तीनों की हत्या जहर का लड्डू देकर कमरुद्दीन ने की और उनके पास से 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। इसके अलावा इससे पहले उत्तर प्रदेश में उस पर 2 हत्याओं का आरोप था। ये दोनों हत्याएं फिरोजाबाद से जुड़ी हुई हैं। दोनों शव फारूक की ग्लास फैक्ट्री से बरामद हुए थे। पुलिस का कहना है कि इस पर राजस्थान में भी एक हत्या का आरोप है। राजस्थान में कमरुद्दीन के कहने पर एक पति ने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया था क्योंकि उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे। रुक करेंगे हमारे संवाददाता अनुज का। अनुज, देखिए, ये 3 मामले तो सामने आ गए हैं। अब जैसे जैसे पुलिस की पूछताछ आगे बढ़ेगी, हो सकता है और भी चौंकाने वाले खुलासे हों, क्योंकि ऐसे कुछ तथ्य पुलिस को मिल रहे हैं। इसके बारे में भी जानकारी दें। लेकिन एक चीज और, कि क्या ये टारगेटेड हिंदू समुदाय को अपना शिकार बनाता था? क्योंकि इन तीनों केसेस में एक भी इसके धर्म से नहीं मिले और ये मजारों में ले जाता, वहां पर तंत्र मंत्र करता। लेकिन अब तक जितने भी पीड़ित हैं वो सब एक धर्म विशेष से हैं। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल पुलिस तलाश रही है, क्योंकि अब तक जो भी विक्टिम सामने आए हैं वो कहीं न कहीं हिंदू समुदाय से ही हैं। ऐसे में पुलिस को शक है कि क्या ये वाकई में एक खास समुदाय को टारगेट करता था या इसके शिकार कुछ और समुदाय के लोग भी हैं। तो फिलहाल ये जांच का विषय है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के सामने चैलेंज ये है कि कमरुद्दीन अपने शिकार को इस तरीके से डराता था कि जो लोग उसके शिकार हो चुके हैं वो अभी तक ज्यादा लोग सामने नहीं आ रहे हैं। क्योंकि कमरुद्दीन ये कहता था कि अगर उसके अगेंस्ट कोई जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। जाहिर तौर पर इससे कई लोग जो हैं वो डरे हुए हैं और जिस तरीके से मौतें भी हुई, क्योंकि कई ऐसे मामले पुलिस के सामने आए हैं जिसको लेकर जांच की जा रही है, जिसमें कुछ लोगों ने जब इसके खिलाफ कुछ बोलने की बात कही तो कहीं न कहीं उनके अगेंस्ट कुछ हुआ। तो ऐसे में पुलिस फूंक फूंक कर इस पूरे मामले में कदम रख रही है। फिरोजाबाद में जो मामला हुआ उससे जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं, साथ ही साथ राजस्थान से जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं और गाजियाबाद के लोनी में जहां ये रहता था वहां से भी जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से वो लड्डू में अंडे का मिश्रण कर कर लोगों को चमत्कार करने का दावा करता था। इतना ही नहीं, मोमबत्तियां जलाकर वो चमत्कार करने का दावा करता था। कुल मिलाकर बहुत ही संदिग्ध ये शख्स और इसके काले कारनामे थे, अंधविश्वास के नाम पर, तंत्र मंत्र के नाम पर। अगर ये लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना चाहता था तो उन्हें मौत के घाट क्यों उतारता था? इसके पीछे इसकी मंशा क्या थी? ऐसे तमाम पहलुओं पर पुलिस की जांच जारी है। अनुज, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली के पीरागढ़ी में हुए ट्रिपल मर्डर में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसी से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा इस वक्त की बड़ी खबर से, कमरुद्दीन के खिलाफ वित्तीय जांच भी जारी है। जांच में कुछ संपत्तियों का पता चला है। पुलिस कमरुद्दीन का नेटवर्क खंगालने में लगी हुई है और साथ ही अब उसके खाते से हुए लेन देन की भी जांच कर रही है। कमरुद्दीन के पास पैसा कहां से आता था, कहां जाता था, उसने अपने क्लाइंट से अब तक कितने पैसे ऐंठे, और पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच में लगी हुई है। तो न सिर्फ उसका क्राइम बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है बल्कि वित्तीय जांच भी अब की जा रही है। आपको बता दें कि ये लंबा खेल हो सकता है, कई और लोगों का इससे कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि पैसों के लेन देन से लेकर तमाम दवाइयों की सप्लाई में एक रैकेट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बात